एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कभी अगर जिंदगी में कहीं अटकलियों में पड़ रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूं, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है, तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आप अटकलें। भोजन, धन और नारी जितनी पर्दे में रहती है उतनी सेफ रहती है, उतनी सेफ है। भजन पर्दे में, माला जप रहे हो गौमुखी के अंदर, भोजन कर रहे हो थोड़ा अंदर। पहले के जमाने में लोग भोजन घर में करते थे, और सोच कर्म करने के लिए बाहर जाते थे, फ्रेश होने बाहर जाते थे। आज के जमाने में बाहर खाते हैं, घर में। विचित्र है ना, विपरीत। सारी होटलों पर खाकर आएंगे और किसी के यहाँ अतिथि के यहाँ मेहमान के जाएंगे, जाते से पूछेंगे टॉयलेट का, टॉयलेट। अब तू जब इतना पूरी होटलों में खाकर पीकर आया, खूब शान सत्ता से बड़े बड़े 5 स्टार में खाया, वहां टॉयलेट जाता? आते से ही अतिथि के घर में हमको पहले घर में खाते थे, बाहर जाते थे, अब बाहर खाते हैं, घर में जाते। इतना विचित्र। और क्या कहते हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे सुनने हो, अच्छाई अपने घर में होना चाहिए, अपने भीतर। अपने और पराये का अंतर क्या होता है मालूम है आप लोगों को? अपने और पराये का कभी अंतर देखना हो ना, तो अपने और पराये का अंतर क्या होता है? अपना व्यक्ति कुछ बोलता है तो कान में बोलता है, और पराया व्यक्ति जब भी बोलता है तो पूरे गांव में बोलता है। अगर अपना व्यक्ति हमारी अच्छाई और बुराई हमारे कानों में आकर बताए, ए बेटी तूने कपड़े अच्छे नहीं पहने, ए बेटा तूने ये काम अच्छा नहीं करा, ए बेटा तूने ये अच्छा करा, ए बेटा तूने ये अच्छा करा, तूने अपने कानों में आकर कोई बोले तो समझ लेना कि अपना व्यक्ति है। और अपना ही व्यक्ति अगर पूरे गांव में जाकर हमारी बुराइयां करे, अपशब्द करे, चिल्ला चिल्ला कर बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, तो समझ लेना हमारे अपने भी अपने नहीं हुए, ये तो पराये के बराबर है। अपना होता तो कानों में कहता, पराया है इसलिए चिल्ला चिल्ला कर रोडों पर कह रहा है, दूसरों से कह रहा है, मोहल्ले में कह रहा है, समाज में कह रहा है, गांव में कह रहा है, परिवार में कह रहा है। अपना होता तो कानों में आकर कहता, बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है। कानों में आकर कहो, वो सुधारेंगे। गांव में जाकर कह रहा हो मतलब तुम पराये हो, तुम अपने हो ही नहीं सकते। अपने और पराये का सबसे बड़ा भेद यही होता है। अपना व्यक्ति कानों में आकर कहता है, बेटा ये गलत है, बेटी ये अच्छा है, बेटी ये गलत है। और पराया व्यक्ति पूरे गांव में डोंडी पीट पीट कर कहता है, बताओ उसने ऐसा कर दिया, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही ये, हमारा ही वो, और उसने ऐसा कर दिया। बस वो अगर डोंडी पीट पीट कर कह रहा है, भले तुम्हारा खुद का है, साथ ही है तुम्हारा, पर वो पराये से भी बदतर है, वो पराये से भी अपना अपना होता है। बहुत धीरे से समझाया जाए, बहुत धीरे से समझाया जाए कि ये गलत है, ये सही है, ये ठीक है। कि मैं बहुत हताश हो चुकी हूं, बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफ है समाप्त नहीं हो रही, कष्ट मेरे मिटती नहीं, दुख मेरे समाप्ति ही नहीं। तब
बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे दो पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिए। जैसे ये बीच वाली पत्ती है और उसके नीचे दो पत्तियां, इसके मध्य में जो डंडी है बेलपत्री के और ये दो पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है, समझते हैं ना सब लोग? समझ रहे हैं ना? बेलपत्री की बड़ी पत्ती पहले नंबर की पत्ती और उसके नीचे की दो पत्ती, उसके बीच की जो डंडी होती है, इस डंडी में चंदन का लेपन कर ये बीच की जो भाग है डंडी है उसमें ये देखिए, ये तो दो पत्ती हो गई, एक ये पत्ती हो गई। अब ये जो बीच का भाग है, सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं रही, डॉक्टर अपना काम करे, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है और वो समाप्ति नहीं है, बहुत आप लोगों ने कर लिया, तब ये बेलपत्री इसकी मध्य की जो डंडी, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है, नंदी के भी पहले का जो दरवाजा मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ अंदर प्रवेश करते, उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होगा। 2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया 3 सोमवार